सबसे पहले बात कर लेते हैं उस एक्शन की जिसको लेकर हर दूसरे दिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। एक्शन नक्सलियों के खिलाफ, और अब यह बड़ी जानकारी मिल रही है, नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बीजापुर में 51 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 9 महिलाएं और 42 पुरुष इसमें शामिल हैं। नक्सलियों पर 66 लाख रुपए का इनाम था। नक्सल ऑपरेशन में एक और बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रखेंगे। एक बार फिर बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं और शांति की राह पर ये नक्सली निकल चुके हैं। संविधान इन नक्सलियों ने हाथ में उठा लिया है और अब ये सरकार की उस नीति से प्रभावित हो चुके हैं जो उनके पुनर्वास के लिए बनाई गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, 51 नक्सलियों का सरेंडर अपने आप में एक बार फिर बड़ा आंकड़ा है, लेकिन किस कैडर के ये नक्सली हैं और इनके आत्मसमर्पण को कितनी बड़ी सफलता माना जाए? देखिए, जब उत्तर बस्तर, कांकेर और भुजमाड़ से लगातार बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे थे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात का जिक्र किया था कि अब सबकी नज़र साउथ बस्तर पे है। साउथ बस्तर जो कि नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का इलाका है, जहां हिड़मा और देवा जैसे नक्सली हैं। तो आज उसी साउथ बस्तर से दिव्य से खबर निकल के आई जिसमें 51 माओवादियों ने समर्पण किया है। फिलहाल बिल्कुल अभी मेरे पास उन नक्सलियों की प्रोफाइल आई है जिसमें बताया गया है कि इसमें बटालियन नंबर 1 और नक्सलियों की विभिन्न कंपनियों के 5 नक्सली हैं, एक एरिया कमेटी मेंबर है, इसके अलावा प्लाटून एरिया कमेटी पार्टी के 7 सदस्य हैं, एलओए सदस्य 3 हैं। कुल मिलाकर 51 माओवादी हैं जिन्होंने आज मुख्यधारा में वो शामिल हुए हैं। इन पर कुल 66 लाख रुपए का इनाम था। इनमें मुख्य नाम जो है वो बुधराम पुटाम का है, जो कि गायतापारा गंगालूर जिले गंगालूर का रहने वाला है और नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का पीसीएस का ये नक्सली था और इस पर 8 लाख का इनाम था। इसके अलावा मनकी कोवासी, हुंगा सोढ़ी और रविंद्र पूनम जैसे बड़े नक्सलियों ने भी आज समर्पण किया है। ये मुख्य इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार पुलिस का फोकस अब साउथ बस्तर के उस इलाके में है जो सुकमा और बीजापुर से लगा हुआ है और जहां के नक्सलियों ने कहा था कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। इसी इलाके में हिड़मा और देवा जैसे नक्सली हैं, इसी इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 सक्रिय है। ऐसे में फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस जो है वो इसी इलाके में है कि यहाँ की नक्सली जल्द से जल्द समर्पण करे और आज इसी बात का जिक्र जो है बीजापुर पुलिस ने भी किया है। दीपेश, एक और चीज वो ये समझनी होगी कि अब धीरे धीरे उस क्षेत्र के नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं जो ये माना जाता था कि शायद इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन इनका हथियार डालना क्या एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि जो बचे हुए देवा और हिडमा जैसे नक्सली हैं उनके बटालियन के, उनके कैडर के या फिर उनके करीबी नक्सली भी बहुत जल्द सरेंडर करने वाले हैं। दीपेश, कल तेलंगाना में तेलंगाना के सबसे बड़े नक्सली पल्लूरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना ने समर्पण किया और तब उसने एक बड़ा खुलासा किया कि देवजी को अब नक्सलियों का प्रमुख बना दिया गया है और फिलहाल नक्सल संगठन 2 गुटों में बढ़ गया है। देवजी जो नक्सलियों का प्रमुख है फिलहाल, इसके अलावा वो वेणुगोपाल राव जिसने गढ़चिरौली में समर्पण किया। फिलहाल नक्सलियों की 2 गुट हैं, तो जो वेणुगोपाल राव सोनू दारा का गुट है वो तो लगातार मुख्यधारा में लौट रहा है, लेकिन जो देवजी का गुट है वो लड़ाई करने को तैयार है। लेकिन अब उसके समर्थन वाले नक्सली भी लगातार मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उसी के समर्थन वाले नक्सलियों में हिड़मा और देवा जैसे नक्सली शामिल हैं। कल जिस चंद्रन्ना ने समर्पण किया वो भी देवजी के गुट का ही था, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि अब मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैं उतना स्वास्थ्यगत में मजबूत नहीं हूँ, यही वजह है कि मैं मुख्यधारा में लौट रहा हूँ। तो फिलहाल जो लगातार ऑपरेशन सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उसका असर है कि नक्सलियों में फिलहाल भगदड़ सी मची हुई है। नक्सली सेफ इलाके की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित इलाका नहीं मिल पा रहा। दीपेश, वो मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं। तो फिलहाल मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं। संजय, संक्षेप में एक और सवाल, इस संक्षेप में एक और सवाल ये है कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं क्या इस ऑपरेशन में उनका साथ मिल रहा है बाकी नक्सलियों को सरेंडर कराने के लिए या सेना के ऑपरेशन के लिए? बिल्कुल, देखिए जो भी नक्सली लौटता है उसे अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पुलिस को ये जानकारी साझा करनी होती है कि आखिर नक्सल संगठन कैसे संचालित हो रहा है, उसमें कितने नक्सली हैं। हमने इससे पहले देखा कि कई बड़े ऑपरेशन जो हैं उसमें जो डीआरजी के जवान थे उनमें अधिकांश जो हैं वो पहले नक्सल संगठन में रहे हैं। लेकिन फिलहाल टक्करपल्ली वासुदेव राव के साथ जो 210 नक्सली लौटे हैं वो इसी शर्त पे लौटे हैं
कि हम डीआरजी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि फिर भी इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे पुलिस को अपने ऑपरेशन चलाने में काफी सहूलियत मिल जाती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है कि इस तरह से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें उन नक्सलियों का भी सहयोग मिल रहा है जो समर्पण कर चुके हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।